नमस्कार। आज का आलोच्य विषय है जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे परमपिता बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 17 अक्टूबर 1978 को दिया था। आज हम लोग इस पर विचार करके देखेंगे कि मनुष्य का कर्म कैसा होना चाहिए और सही मायनों में प्रगति का क्या अर्थ है। तो हमारे दर्शन के हिसाब से मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, परम पुरुष की प्राप्ति। जीव का एक ही लक्ष्य है, जीव से शिव बना, जीव से शिवत्व में प्रतिष्ठित होना। और इसी के लिए यह मानव शरीर उनको साधना करने के लिए मिला है। तो अगर साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड अध्यात्म के तरफ नहीं होता है तो आखिर तक में इस शरीर का सदुपयोग नहीं हो पाता है। जैसा कहा गया कि जीव का एक ही लक्ष्य है, परम पुरुष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, और जीव से शिव बनना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। आज का आलोच्य विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। तो कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि मनुष्य कुछ भी क्यों न करे, उसका विचार होगा बहुत बहुत दिनों के बाद, एक खास दिन में, जिसको कह सकते हैं डूम्सडे, विचार का दिन, कयामत का दिन है। अब देखना है कि ऐसा कहना कहाँ तक सही है। मनुष्य, यह बात तो सही है कि मैन इज रैशनल बीइंग इफ नॉट ए रैशनल एनिमल। मनुष्य एक विचारशील जीव है। विचार की कसौटी से हमें यह विचार करना है कि ऐसा कहना कहाँ तक सही है कि हजार हजार लाख लाख सालों के बाद एक दिन विचार होगा। पहले देखो तो जी, हजार हजार लाख लाख साल तक मनुष्य रहेंगे कहाँ? मर गए तो रहेंगे कहाँ? क्या मनुष्य रहेंगे कब्रगाह में? समूचा शरीर माटी में मिल जाएगा। देवता के पास कहीं 2-4 जगह की हड्डी 8-10 साल तक रहती है, बाकी जगह उसके पहले माटी बन जाती है। तब वे रहते हैं कहाँ? कब्र में रहेंगे। कब्र में कौन रहेंगे? कब्र में जो जाएंगे सभी तो माटी बन जाएंगे। तब तो हो सकता है कि किसान हल चला दे। तो मनुष्य रहेंगे कहाँ? मनुष्य की शक्ल रहेगी कहाँ? शक्ल माने क्या? उस हालत में जो इंतजार में है। विचार को शरीर नहीं होता, नर्व फाइबर्स नहीं है, इसके नर्व सेल्स नहीं है, इसके स्नायु तंतु नहीं है, नर्व नहीं है, स्नायु कोश नहीं है। तो मन का अधिष्ठान कहाँ होगा? दूसरी बात है कि शरीर की मृत्यु क्या है? मृत्यु के साथ साथ जैसे आत्मा को स्थानांतर प्राप्ति होती है और मन क्या हो जाता है, और वह रहेगा कहाँ? वह मन, वह आत्मा। शरीर तो यहाँ रहकर सड़ गया,
अच्छा, विचार के दिन अनंत काल के बाद कब्रगाह से उठेंगे कौन? शरीर तो नहीं उठ सकता है, वह तो है नहीं, माटी हो गया। और मन, आधारहीन मन उठकर जाएगा कहाँ? वह बॉडीलेस माइंड जाएगा कहाँ जब यह फिजिकल ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर सड़ गया, मिट्टी बन गया? विचार के लिए कहाँ जाएगा? और आत्मा जहाँ था सस्पेंडेड है, वह बॉडीलेस माइंड इस वाइड स्पेस में सस्पेंडेड है। आत्मा का काम तो वही बंद हो गया। यह एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि कोई मनुष्य कयामत के इंतजार में नहीं रहता, कर्म के साथ साथ विचार मिला हुआ है। Wherever there is action, there is equal and opposite reaction, provided that those fundamental relative factors, time, space and persons, remain unchanged. टाइम, स्पेस एंड पर्सन, अगर मान भी लेते हैं, स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड बट द टाइम चेंज। इसलिए यह युक्ति विरोधी बात है। एक दिन मनुष्य हो सकता है कि यह सब मानते थे, भय के कारण, डर के कारण हो या चाहे नासमझी के कारण हो, आज का मनुष्य यह नहीं मानता है। बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बोलते नहीं हैं, मगर उनका दिल नहीं मानता। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वहाँ क्रिया के साथ प्रतिक्रिया का बीज निहित रहता है और उपयुक्त इन्वायरमेंट, उपयुक्त परिवेश, उपयुक्त वातावरण मिलते ही होता है क्या? उसका अभिप्रकाश हो जाता है। हर कर्म का प्रतिकर्म फौरन नहीं होता है, अपने वातावरण के इंतजार में रहता है, मगर हर वातावरण ही किसी न किसी कर्म के प्रतिकर्म के उपयुक्त है। हर वातावरण हर कर्म की प्रतिक्रिया के उपयुक्त नहीं है, यह बात ठीक है, किंतु हर वातावरण किसी न किसी प्रतिक्रिया के उपयुक्त है, वह तो होता ही रहेगा। इसलिए अनंत काल तक इंतजार में कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि अनंत काल तक सस्पेंशन में दुनिया में रहना पड़ेगा। अनंत काल नहीं, एक खंड काल के लिए भी सस्पेंशन में रहना मुश्किल है। सस्पेंडेड रहने से ही होगा क्या? तुरंत उसके भीतर में विद्रोह का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा, वह भ्रष्ट कर जाएगा। यही है नियम। ऑफिस में किसी आदमी को सस्पेंड कर दिया गया, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है? अगले पल क्या होता है? उसके मन में विद्रोह का बीज अंकुरित हो जाता है। वह कुछ का सहारा लेता है, इससे उससे बोलता है, मूवमेंट करता है, क्या न क्या करता है। सस्पेंशन की यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो मन अगर सस्पेंडेड हो जाए, एक सेकंड भी रह नहीं सकता। इसलिए मनुष्य क्या, मन, मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मृत्यु के बाद तुरंत खोज शुरू हो जाती है। किसके लिए? नए शरीर के लिए। कहाँ उपयुक्त वातावरण मिलेगा, कहाँ नया शरीर मिलेगा? तो वह सस्पेंडेड रह नहीं सकता जी। तुम कहते हो जब तक खोज चलती है तब तक सस्पेंडेड है। नहीं जी, तब तक भी तो एक्शन है। खोज खोज चेष्टा, कहाँ शरीर मिलेगा, कहाँ शरीर मिलेगा, कहाँ नया शरीर मिलेगा? अभी भी खोज में वह है। तो मनुष्य का जब देहांत होता है तब होता है क्या? मन सस्पेंडेड है, शरीर से अलग है, शरीर से विच्युत है, नर्व काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, और मृत्यु के बाद शरीर गलना शुरू हो जाता है, दुर्गंध देना शुरू कर देता है। कभी कभी होता है कि
मनुष्य की मृत्यु भी कई प्रकार की है। एक मृत्यु है स्नायु कोष, नर्व सेल्स जिसने काम बंद कर दिया है, हार्ट, लंग्स ने काम करना बंद कर दिया है, पूरी मृत्यु हो गई। उस दशा में क्या होगा? स्नायु कोष ने काम बंद कर दिया, स्नायु तंतु ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर देखेंगे वह मर गया है, लंग्स, हार्ट सब ने काम बंद कर दिया है, ठीक है। किंतु स्नायु तब तक काम कर रहा है भीतर में, तो उस दशा में होता है क्या? वह मृत्यु अस्थायी मृत्यु नहीं होती। उस हालत में 2-3 घंटों के बाद या 2-3 दिनों के बाद फिर से जीवन आ सकता है, क्योंकि स्नायु कोष काम कर रहा था। तुम लोग देखोगे बहुत केस हमने दिखाए हैं कि आदमी मर गया, हमने फिर उसको बचा लिया, देखा है तुम लोगों ने, तो उसका नर्व सेल्स तब तक है, मरण के बाद भी 2-4 घंटे मनुष्य का नर्व सेल्स काम करता है। उस काल में हुआ तो हो जाएगा। और जहाँ स्नायु ने भी काम करना बंद कर दिया, उसका मन तो निकल गया खोज में। हो सकता है तुरंत नया शरीर भी मिल जाए। खोज, किसी की खोज 2 घंटों 2 सालों के लिए हो सकती है ना। अब जहाँ स्नायु कोष भी काम बंद कर दिया तो क्या होगा? हाँ, वह विदेही मन, वह बॉडीलेस माइंड अपने संस्कार के साथ शरीर की खोज में निकल पड़ेगा। किस प्रकार का शरीर वह चाहेगा? हाँ, उसका जो संस्कार जमा हुआ ताकि उसकी स्फूर्ति हो, उसका विकास हो, उसी तरह की देह वह भी खोजेगा। पटना से एक पियक्कड़ भी बनारस गए, एक साधु भी गए। साधु जाकर बनारस में खोजेगा कहाँ साधु संत है, कहाँ सत्संग हो रहा है, और खोजते खोजते वह पहुँच जाएगा किसी घाट में एक साधु के पास, क्योंकि उसकी उसी तरह की खोज थी। और एक पियक्कड़ गया बनारस में, पहुँचते ही खोजेगा कहाँ शराब की दुकान है, ठीक उसको मिल जाएगी दुकान। सही बात है ना। जिसकी खोज जिस तरह की थी, जिस मनुष्य का संस्कार जैसा था, उसको उसी तरह का आधार मिल जाएगा। केवल खाएंगे खाएंगे, ठीक सूअर का शरीर मिल जाएगा, देर नहीं होगी। किसी का केवल रुपया रुपया रुपया, तब होगा क्या? किसी बैंक में या किसी बनिया का संदूक बन जाएगा, उसके पेट में 1000-1000 रुपया रहता है। तो खाद्य जैसी प्राप्ति भी वैसी, तो मन बैठा नहीं रहता है। सस्पेंडेड माइंड कब्र के नीचे फंसकर कब कयामत का दिन आएगा उस इंतजार में नहीं रहेगा। यह जीवन धर्म विरोधी है, क्योंकि हर चीज चलती है। चलना जगत का नियम है, जिसके चलते इसका नाम ही जगत है। जगत माने चलने वाला। तो अनंत काल के लिए 10,000 वर्ष, 2 लाख, 4 लाख साल कब्र के नीचे कोई रहे, यह नहीं हो सकता है। कब्र आज है, कल धान के खेत में बदल जा सकता है। तो आज जिस जगह पर कब्र है, कल धान का खेत हो जाएगा। तब तो यह इलॉजिकल है, अयौक्तिक है। यह तुम लोग मत मानो। होता है क्या, जब लोग मन और आत्मा में, रूह में क्या पार्थक्य है ठीक से समझा नहीं सकते हैं, तभी लोग वैसा कहते हैं। जहाँ लोग सुप्रामेंटल बॉडी को ही रूह समझ लेते हैं, वही लोग वैसा कहेंगे। जिनको सही फलसफा का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, वे वैसा नहीं कहेंगे। और भी इसमें एक बात है, वे जो चरम विचार के दिन को मानते हैं, उनको तो यह भी समझना चाहिए था कि कोई आदमी इस दुनिया में बहुत सुख में थे, कोई बहुत दुख में थे। कोई सुख में थे क्यों, कोई दुख में थे क्यों? क्या परमात्मा में पार्शियलिटी है? क्या परम पुरुष में पार्शियलिटी है? किसी को सुख पर बैठा दिया, किसी को दुख पर बैठा दिया। बात क्या है? कर्म के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। कर्मशः इंटेलेक्चुअल विस्तार होगा,
इंट्यूशनल विस्तार होगा, यही स्वाभाविक है। उसके अनुसार फिर मौत के बाद नई देह मिलेगी, पाते ही हैं। अगर हम बोलते हैं कि नहीं, अभी मरा, मनुष्य जन्म ही प्रथम जन्म था, तो सवाल यही होगा, क्यों परमात्मा ने एक को सुखी, एक को दुखी किया, एक को धार्मिक, एक को अधार्मिक बनाया? दोषारोपण तो परम पुरुष पर ही हो जाएगा जी। और दूसरी बात है कि इस दुनिया में जो धार्मिक थे, जो अधार्मिक थे, परम पुरुष क्यों उसको अधार्मिक बनाए? ऐसी हालत में मरे हैं और मरने के बाद अनंत काल तक दोजख की आग में जलते रहेंगे। यह सब इंसाफ की बात नहीं हुई। उसके बाद देखो, विचार के बाद मिलेगा क्या? बहिष्त, स्वर्ग, स्वर्ग नहीं बोलना चाहिए, बहिष्त, और किसी को दोजख। यह क्या बात है? इस दुनिया में आए थे मनुष्य बनकर, सीधे आए। हम लोगों के दर्शन के अनुसार तो सीधे मनुष्य नहीं बनेंगे। तो जो आए, परमात्मा ने उनको सही राह नहीं दिखाई और वे दोजख की आग में जलते रहेंगे। यह भी ठीक विचार नहीं हुआ। फिर किसी को ईमान सिखाया और बहुत कुछ सिखाया और आखिर तक विचार के अनुसार उसको बहिष्त मिल गया। यह भी पार्शियलिटी, फेवरिटिज्म हो गया। इसलिए अनंत स्वर्ग और अनंत नरक जैसा विचार भी त्रुटिपूर्ण है। अनंत स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनंत नरक के नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। अर्थात दोजख बोलो चाहे हविया बोलो, यह सब बात ठीक नहीं है। कुसंस्कार और दर्शन के अभाव से लोग ऐसा कहते हैं। आज के विचार के अनुसार आज की प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी इसे मान्यता नहीं दे सकती। तुम लोग कह सकते हो भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तपः, सत्य। वह जो सप्तलोक है, इसी में भी स्वरलोक है। स्वरलोक भी है ना इसका। भूर्भुव से स्वरलोक को ही स्वर्ग कहते हैं संस्कृत में। अर्थात मनुष्य ने सत्कर्म किया, शास्त्र कहता है सत्कर्म किया, स्वर्ग का लोभ था उसके मन में। तो जब तक वह सत्कर्म किया, सत्कर्म की जो पूंजी उनके पास है, उसके भोग के लिए स्वर्ग जाता था। सत्कर्म की पूंजी पुराने काल के लोग कहते थे खत्म हो जाने के बाद फिर नीचे गिर जाते हैं और असत्कर्म के अनुसार कष्ट भोग करते हैं। यह फिर भी कुछ अच्छा विचार है, क्योंकि स्वर्ग खत्म हो जाता है सत्कर्म खत्म हो जाने के साथ साथ। मगर यह भी ठीक लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भी किसी को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य बनना चाहिए परम पुरुष को, परम पिता को। क्योंकि भू, भुर्वः, स्वः, मह, जन, तपः, सत्य सप्तलोक में स्थित है। अनंतम स्वर्ग, अनंतम नरक, यह तो अवश्य ही त्रुटिपूर्ण विचार है। और नरक तल, अतल, वितल, तलातल, पाताल, अति पाताल, रसातल, ये जो सप्त नरक हैं, सबसे नीचे वाला नरक को कहते हैं रसातल। और इधर भू, भुर्व, स्व में सबसे ऊपर में सप्तलोक, सबसे ऊपर में सत्यलोक है और सबसे नीचे सप्तम नरक रसातल। हम लोग बोलते हैं ना रसातल में गया, सबसे नीचे वाला स्तर कहते हैं रसातल। यह विचार जो है अनंत स्वर्ग, अनंत नरक के विचार से कम त्रुटिपूर्ण है। मगर यह भी त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य जब कर्म करेंगे, उनकी वासना, उनकी इच्छा के अनुसार ही गति होगी। यह बात तो ठीक है, किंतु पहले स्वर्गवास होगा, पीछे नरकवास होगा। इसका प्रमाण क्या है? हो सकता है नरकवास, पहले स्वर्गवास होगा, पीछे स्वर्गवास। इसीलिए ऐसे विचार को हम लोग प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, यद्यपि यह कम त्रुटिपूर्ण है। तो तुम लोग समझ गए, सबसे पहले मनुष्य के जीवन में आया यह विचार त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात, जो कयामत के दिन विचार होगा, यह त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य कहाँ रहेगा? कब्रगाह में। यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। अनंत स्वर्ग, अनंत नरक, यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। तुम लोग अपना कर्म करोगे, कर्म को ब्रह्म अर्पण करोगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म में अर्पण करोगे। तुम अपने सब कर्म को
परमात्मा को अर्पण करोगे, ब्रह्म में अर्पण करोगे, और करते करते जब कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म समाधि होगी, तब सत्यलोक में परम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, अनंत काल तक सानंद रहोगे। यही है रास्ता। नमस्कार। पटना, 17 अक्टूबर 1978। बाबा नाम केवल।